देखिए बड़ी अपडेट है, जहां यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द होने के बाद सीएम योगी एक्शन मोड में है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के नए सिरे से मंथन शुरू है। सीएम योगी आज शिक्षा मंत्री और विभाग के संबंधित ऑफिसर्स के साथ मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में चर्चा मंथन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने के भीतर नए सिरे से 69,000 भर्ती के आवेदक जो परीक्षा देते हैं उनकी मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी। ऐसे में आरक्षण के नियमों को पालन करके नई सूची जारी करने का ये आदेश है। इसे लेकर के आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। शिक्षा मंत्री रहेंगे, संबंधित अधिकारी रहेंगे और इस मीटिंग में बहुत सारे मसलों पर मंथन होना है, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होनी है। इससे क्या निकल करके आएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन देखिए, यूपी शिक्षक भर्ती मामले में सियासत बड़ी तेज है। अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते नजर आए। कहे, दर्द देने वाले दवा देने का दावा ना करें। अखिलेश यादव ने देखिए फिर से सरकास्टिक कमेंट किया है। अभ्यर्थियों के साथ नहीं है केशव प्रसाद मौर्य, ये अखिलेश कहते हैं। बीजेपी में केशव राजनीति गोटी गोटी खेल रहे हैं और पॉलिटिकल गेम खेलने का आरोप लगाते हुए शायराना अंदाज में तंज किया है। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, ये पूरा मामला तब सामने आता है जब सरकार लंबी लड़ाई लड़ती है 69,000 शिक्षक भर्ती इस पूरी प्रक्रिया को बचाने के लिए, पुराने रिजल्ट को बचाने के लिए, लेकिन फैसला उलट आता है जहां पूरी भर्ती प्रक्रिया में नई लिस्ट जारी करने का 3 महीने की डेडलाइन के साथ आदेश और उसमें केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना कि फैसला स्वागत योग्य है। और इस पर अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज से सरकास्टिक कमेंट किया है और ट्वीट किया है, मतलब एक्स पर पोस्ट किया है संजय। और किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की बातें चल रही हैं। देखिए, शिक्षक भर्ती का जो मसला है ना, इसमें रहता वो शुरू से ही, जब से शिक्षक भर्ती हुई है तब से ही विवादों के घेरे में रहा और सरकार का सरदर्द बना रहा है। कई सारी याचिकाएं इसको लेकर कोर्ट में डाली गई। अभ्यर्थी लगातार पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करते रहे। आपने देखा होगा, अक्सर वो तस्वीरें आती थी जब मुख्यमंत्री के आवास पर या शिक्षा निदेशालय या शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ है और अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी भी हुई है। अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि इसमें आरक्षण के जो नियम हैं उनमें उनका पालन किए बगैर ही भर्ती कर ली गई है। और अब जब हाईकोर्ट ने निर्णय दिया गया है कि पूरी जो सूची है दोबारा से बनेगी, तो ऐसे में ये सरकार के लिए बड़ा विषय इसलिए भी बन गया ऐसे रहता, क्योंकि 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है और 2027 के चुनाव के पहले के ये सेमीफाइनल मारा जा रहा है 10 सीटों का चुनाव। और उसमें लगातार आरक्षण और शिक्षक भर्ती, ये सारे के सारे मसले बनेंगे और इसी को लेकर के विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। अभी शाम को 5:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ये 5 कालीदास का जो आवास है, जहाँ पर मैं इस पर खड़ा हुआ हूँ, अच्छा। यहाँ पर एक बैठक करेंगे जिसमें शिक्षा मंत्री रहेंगे, शिक्षा महानिदेशक रहेंगे और सारे शिक्षा विभाग के अधिकारी रहेंगे। उनसे ये मंथन किया जाएगा किस प्रकार से हाईकोर्ट के नियम का, आदेश का पालन करना है जो उन्होंने भी दिया है। ये भी देखा जाएगा कि जो चूँकि भर्तियां हो चुकी हैं, तो जिन अभ्यर्थियों को रखा गया है, हाँ। ऐसे लगभग 6 से 7 हज़ार जो शिक्षक ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी पर भी बात आ सकती है, तो वो विरोध पर आमादा होंगे। तो उनकी नौकरी को कैसे बचाया जाए, क्या तरीका निकाला जाए, क्या रास्ता खोजा जाए, इन सारे विषयों पर मंथन होगा। एक विषय ये भी है कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली जाए। तो इस तरह की तमाम सारी बातें हैं। 5:30 बजे जब ये बैठक होगी, उस बैठक में सारे बिंदु चर्चा में होंगे और उसके बाद तय होगा कि पूरी रूपरेखा किस तरह से बनती है। बिल्कुल संजय, जो सबसे बुलेट पॉइंट अभी आप कह रहे हैं कि सिरदर्दी का पार्ट 2 ना बन जाए, जहां 68 के करीब जो टीचर की नियुक्ति पा चुके हैं, पुरानी मेरिट लिस्ट पे टीचर्स, उनकी नौकरी पे संकट के बादल आए और उनके अंदर आक्रोश आया। उनकी क्या गलती थी कि उनका नाम मेरिट में आया और वो नौकरी कर रहे हैं। अब नौकरी जाने पर वो कैसा बिहेव करेंगे, ये सारी सिचुएशन बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिक्षक भर्ती के नाम पर नया दंगल शुरू हो चुका है। योगी सरकार, समाजवादी पार्टी आमने सामने है। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं, वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं, उन अधिकारों को सरकार न छीने और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का, वो कामयाब होंगे। अब उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका स्वागत है
और अब सरकार उसकी सही तरीके से अपना समीक्षा वैसे भी करने जा रही है और बच्चों को न्याय दिलाएंगे। बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये ऐसा सरकार का विचार भी है। खेल खत्म हो चुका है। झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा के 2024 के चुनाव में। अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल भ्रष्ट होगी, साइकिल सफाई जाएगी। ये अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी और जो जिसको हक सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए जो संविधान के माध्यम से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने लोगों पे डंडे और लाठियां बरसाई गई तो ये सभी उन सभी की जीत है और ये पूरे प्रदेश की भी जीत है क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है अब। तो देखिए हाईकोर्ट में लखनऊ डबल बेंच की ये जो रिजल्ट आया इसके बाद स्टूडेंट्स की दिलों की धड़कनें तो बड़ी होंगी, वो साइड की बात है, लेकिन फिर से वो अदावत, फिर से वो तंज, फिर से वो कमेंट संजय, खासकर केशव प्रसाद मौर्य के किसी भी बयान को छोड़ते नहीं अखिलेश यादव। अभी क्या बोल दिया? देखिए केशव मौर्य भले ही ये जो निर्णय आया हाई कोर्ट का उसके सरकार के खिलाफ है, बावजूद इसके केशव मौर्य ने प्रशंसा की है और ये कहा है कि जो संघर्ष था उसकी विजय हुई है। यही बात सरकार की सहयोगी दल, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी कही है और अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं। तो कमोबेश एक तरीके से सरकार के अंदर का विपक्ष भी सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात इससे ज़्यादा देखने की ये है कि ये जो लोकसभा चुनाव बीता है जिसमें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को जिन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा वोट मिला है वो आरक्षण का मुद्दा है, वो पीडीए का मुद्दा है और दावा ये किया जा रहा है जो शिक्षक भर्ती में अनियमितता हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित लोग हैं वो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग के आते हैं। तो अखिलेश यादव ने फिर वही दांव चला है, चूँकि इसमें सारे के जो याचिकाकर्ता कोर्ट गए थे वो ज़्यादातर पिछड़े तबके से आते थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरक्षण की नियमावली का पालन नहीं हुआ है। तो फिर से एक बार संजीवनी मिल गई है और 10 विधानसभा सीटों के बाई इलेक्शन होने हैं। तो लाजमी बात है, ये बड़ा विषय पूरा उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा से रहा है और अब फिर से इसका जिन्न बाहर निकल के आया है और इसी पर माइलेज लेने की कोशिश लगातार विपक्ष कर रहा है। इसीलिए इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव बार बार यही बात कह रहे हैं कि पिछड़ों के साथ जो अन्याय किसका क्रेडिट बोतल से जिन निकला है उत्तर प्रदेश की सियासत में दूर तक जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स का भला कितना हुआ है, जब ये लिस्ट आएगी, उनकी बहाली हो जाएगी तो उनके लिए राहत की सांस रही है।